हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा और अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 5 जुलाई को ओपन हुआ था और 9 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 51.27 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, जिसमें से 43.6 करोड़ का ऑफ फ्रेश इशू 53.1 लाख शेयर्स का इशू कर रही है और 7.68 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 9.36 लाख शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 10 जुलाई का। 12 जुलाई का लिस्टिंग डेट है, एनएसई एसएमई लिस्टेड किया जाएगा। 78 टू 82 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स के लॉट साइज और शेयर्स लीड मैनेजर, रिकप सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 99.99% का, पोस्ट इशू 72.99% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 14.34 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो QIB से कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया है डे 1 में, HNI से 10.66 टाइम्स का, रिटेल से 30.303 टाइम का। गाइस, यहाँ पे HNI और रिटेल इन दोनों से ओवर सब्सक्रिप्शन है, जबकि QIB से कोई सब्सक्राइब नहीं है, लेकिन रिटेल में बहुत अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला, जिसके कारण टोटल 17.37 टाइम का सब्सक्राइब किया गया, जो कि गाइस लगभग देखा जाए तो बहुत ही अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। जीएमपी 95 रुपीज़ का, मतलब जितना प्राइस बैंड है जिससे ज़्यादा इसके जीएमपी चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग 115.8% का लिस्टिंग मिलने के चांस है। मतलब कि जो लिस्टिंग गेन है 116% के अराउंड कंपनी लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस की बात करेंगे तो ये 2014 में फाउंड किया गया था, जो कि EPC मतलब कि इंजीनियरिंग कंसल्टिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। और ये कौन से एरिया में प्रोवाइड करती थी? ये वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल का फील्ड में और वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट को कवर कर रही है, और सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, एरेशन सिस्टम्स, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इन सभी सेक्टर एरिया में जो है सो सभी तरह की प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एडिशन में कंपनी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, फिनांसिंग, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी ऑफर करता है एज अ कंसल्टेंट और एक्सपर्ट की तरह। और कंपनी का ज़्यादातर फोकस है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वेस्ट प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना, जिसमें इंक्लूड है जो कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स का मैनेजमेंट करना, सीवेज ट्रीटमेंट एंड रिमीडिएशन, वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का जो है सो कंपनी जो है सो देखा जाए तो ये जो है सो मैनेज करती है। और इसके अलावा जो इसका वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें इंक्लूड है प्रोजेक्ट का डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट करती है रॉ मटेरियल्स का, जिसमें इंक्लूड है इंस्टॉलेशन करता है वेल्स का, जिसमें इंक्लूड है पंप हाउस और पाइपलाइंस का कनेक्शन देना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स, एग्जीक्यूशन ऑन साइट, जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जैसे मतलब कि ऑन साइट एग्जीक्यूशन करना, लगभग कमीशन प्रोजेक्ट्स के कमीशनिंग तक, मतलब कि जब तक प्रोजेक्ट चालू नहीं होगा, कमीशन नहीं होगा, तब तक मतलब कि काम करना। और कंपनी जो इस सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ देखिए तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान जैसी कंट्रीज़ में स्टेट्स में सर्विसेज ऑफर कर रहा है। और इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें इंक्लूड है अडानी पोर्ट्स और इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग, अब डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग 45 से ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है सो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है, जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए मतलब PSU के लिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट्स, प्राइवेट कंपनीज के लिए। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 118 एम्प्लॉयज़ टोटल कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसमें 12 जो है सो इंजीनियर्स है। और ये जो इंजीनियर्स है 12 इंजीनियर्स, ये प्लानिंग, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन करती है कि एरिया में काम करती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग सिस्टम का। ज़्यादातर फोकस होता है जीरो डिस्चार्ज सिस्टम का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर और फ्रेश वाटर के लिए। और 76 इंजीनियर्स जो है ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, पाइपिंग एंड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल के एरिया में सर्विस कर रही है, मतलब कि काम करती है। और इसको फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 104.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 115.4 करोड़ का रेवेन्यू, 5.1 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में
145.5 करोड़ का रेवेन्यू, 13.8 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन 24 में सडन बूस्ट हुआ है, और ये सडन बूस्ट होने के कारण सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं करा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज करी कि बॉटम लाइन के 24 में बहुत ही सडन बूस्ट किया गया है। वहीं अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो करंट या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो मिल रहा है इसके कंप्लीशन में डिले होता है या टाइम ओवर रन करता है तो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट से, ज़्यादातर डिपेंडेंट है थर्ड पार्टीज, अलग अलग थर्ड पार्टीज पर, जिसमें इंक्लूड है कॉन्ट्रैक्टर और इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर। और इसके अलावा सर्टेन आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन, मतलब कि केसेस वगैरह कंपनी पे चल रहे हैं, कुछ लिटिगेशन अभी आउटस्टैंडिंग में है, इसके कारण इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके रेप्यूटेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, कैपेक्स रिक्वायरमेंट है जो कि ये नए ऑफिस इक्विपमेंट के परचेज करना चाह रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाएगा। मेनली कंपनी ईपीसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क रिलेटेड सभी वाटर पॉल्यूशन और सीवेज रिलेटेड सर्विसेज में प्रोवाइड करती है, जो कि लगभग बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में बिजनेस कर रहा है। और गाइस बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें मीडियम टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए गाइस बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट मीडियम टर्म के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लिस्टिंग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दे रहा है, डबल से भी ज़्यादा लिस्टिंग मिल रही है, तो आप लिस्टिंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम लोग वीडियो कहीं प्लान करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।